हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो इंटरमीडिएट में आप लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अगर हिंदी में बात करें तो समाकलन। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भैया, समाकलन। समाकलन के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? समाकलन कितने आधारों पर किया जा सकता है? तो समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका अन्य नाम क्या है मेरे भाई? इसे एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम में आप इसे क्या बोल सकते हो? प्रति अवकलन बोल सकते हो। प्रति अवकलन, ठीक है। क्या नाम है मेरे भाई? प्रति अवकलन। प्रति अवकलन का मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि जो आपका क्या था, अवकलन था, उसे डेरिवेटिव के नाम से जानते थे, ठीक है। इसे हम समाकलन को एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रति अवकलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी अवकलन का उल्टा। अगर हम अपने शब्दों में बात करें तो जो आपका डेरिवेटिव होता था यानी अवकलन होता था, अवकलन का प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम, या तो प्रतिलोम बोल सकते हैं या फिर व्युत्क्रम बोल सकते हो। यानी अवकलन का व्युत्क्रम आपका क्या कहलाता है? तो मेरे भैया समाकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। अब जो ये समाकलन होता है ना भैया, समाकलन, ये समाकलन दो आधारों पर हम ज्ञात करते हैं। दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक अनिश्चित समाकलन होता है। क्या होता है? अनिश्चित। कौन सा मेरे भैया? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, समाकलन। एक क्या होता है? निश्चित समाकलन होता है। तो आपसे जब भी अगर पूछा जाए तो समाकलन के प्रकार कितने हैं, तो मेरे भैया आपको बताना है दो प्रकार के आपके समाकलन होते हैं। पहला क्या होता है? अनिश्चित समाकलन, और दूसरा क्या होता है मेरे भैया? निश्चित समाकलन। क्या होता है? निश्चित समाकलन होता है। हम लोग बड़े प्यार, बड़े दुलार से हर एक चीज को समझेंगे और जानेंगे। जानेंगे ही नहीं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तब तक हम आप लोगों के लिए वर्क करते रहेंगे। एग्जाम्स में अभी तक अगर ये टॉपिक आपके लिए सरदर्द बना हुआ था कि शायद ये वाला टॉपिक हमें क्लियर हो जाए तो हम एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते। तो साथियों, आपको हताश निराश नहीं होना है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहे ना, इनकी धज्जियां उड़ा देंगे, धज्जियां, टुकड़े टुकड़े में, मतलब जैसे होता नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे भाई साहब। डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने। तो इनको हम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे भाई साहब, समझ गए कि नहीं? उड़ा देंगे। देखो, निश्चित समाकलन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अनिश्चित समाकलन क्या होता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अनिश्चित समाकलन की बात करें तो अनिश्चित, नाम से ही पता है कि मेरे भाई इसका कोई निश्चित समाकलन नहीं है। अगर कोई निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित है, तो इस तरीके में मेरे भाई एक अचर पद, क्या? अचर पद, इसमें अचर पद जोड़ देते हैं। अचर पद मेरे भाई सी क्या होता है? सी जोड़ दिया जाता है। सी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। सी जोड़ दिया जाता है। और इसका सिंबल देखें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये क्या है मेरे भाई? चिन्ह है। ये चिन्ह है। समाकलन का क्या है? चिन्ह है, निशान। निशान या चिन्ह बोल सकते हो। अगर हम बात करें निश्चित समाकलन का, तो मेरे भाई इसमें जो अचर पद होता है ना, अचर पद, अचर पद सी को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। इनमें लिमिट दी होती है कि अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कोई अचर पद नहीं जोड़ा जाता है,
अगर बात करें तो यहाँ पर चिन्ह दिया होगा आपको, चिन्ह ऐसा ही होगा, बट अगर हम देखें तो यहाँ लिमिट जुड़ी होती है। जैसे मान लिया ए से बी तक, तो ऊपर वाला जो होगा ये क्या होगा, अपर लिमिट होगा। अपर लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होगा, उच्च सीमा। उच्च सीमा आपको दिया रहेगा। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, निम्न सीमा नाम देते हैं, निम्न सीमा। ठीक है, ऐसा आपको दिया रहेगा। तो ऊपर वाला जो होगा उसे उच्च सीमा बोलेंगे, और नीचे जो वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, निम्न सीमा का नाम देते हैं। क्या कांस्टेंट सी जोड़ते हैं मेरे भाई, तो इसमें कांस्टेंट सी का इस्तेमाल नहीं होता है, अर्थात जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, कुछ बेसिक फार्मूले हैं। सबसे पहले अगर आप फार्मूले जान गए ना, क्योंकि मेरे भाई विदाउट फार्मूले के अगर आप इसे पढ़ने गए ना, तो आपके लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद मैं बेसिक क्लास आपके लिए लेकर के आऊंगा। और वो बेसिक क्लास आप लोगों ने अगर पढ़ लेना, तो हम कहते हैं ये बेसिक क्लास आपके कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर देंगे ना, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो विद इन सेकेंड आपके लग रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले समाकलन फार्मूले की, तो समाकलन फार्मूले में सबसे अहम और सबसे जरूरी फार्मूला जो होता है वो इंटीग्रेशन x की पावर n और dx का होता है। तो x की पावर n, तो साथियों यहाँ पर n किसको दिखा रहा है, पावर को दिखा रहा है। अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो जो x है तो x ही पड़ा रहेगा, बट पावर में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी n+1 अपान में क्या हो जाएगा, n+1। यहाँ पे कांस्टेंट c जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा, कांस्टेंट c, जिसे अचर पद के नाम से जानते हैं, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर यहाँ पे बात करें साथियों अगले फार्मूले की, तो इंटीग्रेशन dx, जब भी कहीं पर इंटीग्रेशन dx लिखा हो तो उसे हम लोग चेंज करते हैं x में, तो ये x में चेंज होता है, और प्लस कांस्टेंट एक अपनी तरफ से अचर पद c का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी यहाँ पर c जुड़ जाएगा। अगर हम लोग बात करें अगले फार्मूले की, तो अगला फार्मूला आपका जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है उसको आप जान लें। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है इंटीग्रेशन 1/x dx, जैसे ये लिखा है इंटीग्रेशन 1/x dx, तो इसे हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, लॉग बेस में ई एक्स लिख लेते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा, लॉग बेस ई एक्स होगा, या लॉग एक्स के नाम से भी आप जान सकते हो। अगर साथियों यहाँ पर बात करें अगले फार्मूले की, तो इंटीग्रेशन a की पावर x और यहाँ पर dx, अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए इंटीग्रेशन ax dx, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ax अपान में क्या लॉग बेस e, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, और सभी के साथ में कांस्टेंट c जरूर जोड़ दीजिएगा, कांस्टेंट c आपका जरूर जोड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई क्या होता है इंटीग्रेशन, जैसे साइन वाले देख लेते हैं, साइन x dx का क्या होता है, तो जो साइन x dx का होगा सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, खांसी आ गई है बीच में, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी भैया। इंटीग्रेशन साइन x dx, साइन x का जो बनता है मेरे भाई माइनस क्या बनता है, कॉस x, और प्लस में क्या कांस्टेंट c जुड़ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन आप cos x कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन cos x और मेरे भाई dx का क्या बनता है, तो साइन x बन जाता है, और प्लस में क्या c जोड़ देते हैं। देखो साइन का क्या बना, साइन का तो मेरे भाई cos बना, ठीक है, लेकिन किस में, माइनस में, और इंटीग्रेशन ऑफ cos dx का क्या बनेगा, sin x प्लस c बनेगा। इसी प्रकार से मेरे भाई आपको समझना है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का।
अगर बात करें इंटीग्रेशन सेग स्क्वायर एक्स डीएक्स का, तो ये साथियों आपका चेंज होता है किसमें, सेग स्क्वायर है तो tan x में, और प्लस में क्या ऐड हो जाता है, c ऐड हो जाता है। अगर हम बात करें आगे मेरे भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया है आपको। अगर बात करें इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर एक्स की, अगर इंटीग्रेशन क्या करें मेरे भाई cos x स्क्वायर एक्स की, और यहाँ पे dx, तो ये किसमें चेंज होता है, माइनस कॉट एक्स में। किसमें, माइनस कॉट एक्स में आपका चेंज होता है। तो माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगर हम बात करें cos x इंटू कॉट एक्स, अगर इंटीग्रेशन क्या cos x इंटू क्या कॉट एक्स मेरे भैया, ठीक है, cos x इंटू कॉट एक्स, और dx की बात करें, dx की बात करें तो ये किस में चेंज होता है, माइनस cos x और कांस्टेंट c का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इतने फार्मूले आप लोगों को समझने चाहिए और जानने चाहिए। ऐसे ही मेरे भाई अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर कुछ और भी फार्मूले होते हैं जो साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ये किसमें बदलता है, यहाँ पे dx लगा लो, तो ये आपका बदलता है मेरे भाई साइन इनवर्स x में बदलता है। साइन इनवर्स x प्लस में क्या c लग जाता है। अगर बात करें इंटीग्रेशन -1 अपान क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये किस में बदल जाता है, तो ये माइनस क्या बदलता है cos x इनवर्स x प्लस में c, इसमें बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई अगर हम बात करें किसमें, अगर हम बात करें मेरे भाई किसका, tan का, तो tan का किसमें बदलेगा, तो tan का बदलता है किसमें, tan इनवर्स का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो अगर tan, देखो यहाँ पे cos इनवर्स साइन इनवर्स कहा गया, tan इनवर्स वाला जो फार्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx है तो ये किस में बदल जाएगा, tan इनवर्स x, और सभी के साथ कांस्टेंट c का तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई अगर माइनस लग जाए यहाँ पे, इंटीग्रेशन -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx आ जाए, तो ये किस में बदलता है, माइनस कॉट इनवर्स x, और ये dx में बदलता है। अगर यहाँ पे हम बात करें साथियों इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे क्या आ जाए x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो ये किस में बदलेगा, तो ये आपका जो फार्मूला होता है वो सेग इनवर्स x का होता है, और प्लस में क्या जुड़ जाता है, c जुड़ जाता है। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, क्या बात करें मेरे भाई, इंटीग्रेशन जैसे मान लो माइनस dx लगा हुआ मिल जाए अपान x अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे माइनस मिल जाए, जब माइनस के साथ में मिल जाए तो वो क्या बदलता है, cos x इनवर्स x में बदलता है, cos x इनवर्स x। और फिर या तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन dx अपान में क्या x अपान क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और इसे माइनस cos x इनवर्स x भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो आपको परेशान, हताश और निराश नहीं होना है। आपको ये सारे बेसिक फार्मूले अगर पता है तो इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल इजी लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भैया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर एक और फार्मूला बच गया है जो आपको जानना चाहिए, वो क्या है, इंटीग्रेशन क्या मेरे भाई ex और क्या dx, तो ये किस में बदलेगा, ex और कांस्टेंट c का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो फार्मूले हैं आप लोगों ने अपने नोट्स बुक में नोट कर लिए होंगे, क्योंकि मेरे भाई विदाउट फार्मूले के अगर आप जाओगे, क्योंकि आपको अगर सीखना है ना समाकलन, उससे पहले आपको फार्मूले की समझ होनी चाहिए। अगर आपको फार्मूले की समझ हो गई तो इंटीग्रेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। जैसे मान लो पहला जो हमने लिया है फर्स्ट फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके ऊपर जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उनके कुछ प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत भयंकर तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट की जड़ तक पहुंचेंगे और विदाउट फार्मूले भी चीजों को विजुलाइज करके पढ़ने का काम करेंगे। यानी ज्यादातर फार्मूले हम फनी वे में जानने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा फनी तरीके से आपको चीजों को पढ़ना होता है, पढ़ते हो वो जल्दी आपको याद हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम इंटीग्रेशन x की पावर n dx की, अगर इसके ऊपर हमें एग्जाम्पल देखना हो, क्वेश्चन सेट करने हो, क्वेश्चन की कितनी वैरायटी बन सकते हैं, सबसे पहले इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा ही आपका बन जाता है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 और dx बन गया। तो मेरे भाई एक चीज आप कंपेयर करो, इंटीग्रेशन का साइन है, x लिखा है, dx लिखा है, x लिखा है, और जहां पे पावर वहां पे n, जहां पे पावर वहां पे n, तो यहाँ पे पावर कितनी मेरे भाई 2 है। अगर हम फार्मूले में बात करें तो ये फार्मूला टूटा था x की पावर n+1 में, अपान में क्या बना था n+1 बना था। तो आप इसी से ब्रेक करो ना देख करके, तो बताओ क्या होगा, x है तो x लिखेंगे, n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, n के स्थान पे कितना 2 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है +1 अपान में क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 रखना है, +1 लगा देना है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नर्सरी का बच्चा भी जानता है और चिल्ला चिल्ला के बता देता है। 1 में अगर 2 को ऐड करें या 2 में 1 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बात तो नर्सरी का स्टूडेंट जानता है, आप तो इंटर में आ गए भाई साहब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और 2 में 1 जोड़ो तो कितना 3, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है और समझना है और बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या समझना है क्या जानना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वो चीज है क्या, जैसे हमने दे दिया है इंटीग्रेशन x की पावर 3 मेरे भाई, आपको मैंने दे दिया इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, तो आप लोग बताओ ना मेरे भाई। तो आप कहेंगे अभी हम लोगों ने पढ़ा x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपान में n+1 और प्लस में क्या c, ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हम कहेंगे अच्छा ये चीज अगर आपने पढ़ लिया तो एक चीज बताना मेरे भैया, क्या बताना, तो अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे फार्मूला तो इसका मतलब जहां पे x है वहां पे तो x है, n की प्लेस पे क्या है 3 है, तो इसका मतलब अगर ब्रेक करें तो x लिखेंगे, n के प्लेस पे 3 हो जाएगा, 3+1 अपान में क्या हो जाएगा 3 प्लस में 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4, और बटे में क्या हो जाएगा 4, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन आप लोगों को विजुलाइज करना है, तो हम लोग यहाँ पर सीखे क्या क्या सीखे मेरे भाई, जैसे ही पावर प्लस में होती है और पूर्णांक संख्या में होती है और प्लस वाला धनात्मक वाला जो होता है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे 3 था तो पावर क्या बना 4, तो जो पावर होता है वही चीज क्या है नीचे लिखी हुई होती है। जैसे कि अगला अगर हम क्वेश्चन दें आपको तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को बताना है भाई साहब क्या बनेगा। तो अब जो भी बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था प्लीज वो इस बेसिक क्लास को जरूर देख के जाएं, आपका हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप में ना वो एनर्जी बूस्ट होगी जो अभी तक आप इंटीग्रेशन से डर रहे थे। हाँ, जो स्टूडेंट को ये पहले से आ रहा है ना उनको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इतने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई हमारा ध्येय यही है, उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आए,
ठीक है, तो हम ऐसे स्टूडेंट को भी साथ में लेकर के चलना चाहते हैं जो मैथ का एम भी नहीं जानते हैं, उनको मैथ हमें सिखानी है। क्योंकि अगर हम उस बच्चे को मैथ सिखा ले गए ना, तब हमारा ये जो उद्देश्य है तभी पूर्ण होगा भैया। तो हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 5 है, तो हमने कहा जब भी x की पावर क्या है प्लस में आ जाए और पूर्णांक संख्या के रूप में हो धनात्मक वाली, तो एक एक्स्ट्रा करके पावर लिख दिया करो। 5 है तो कितना हो जाएगा 6, जितना पावर है उतना नीचे चला जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज अब समझ में आ गई होगी। अगला बताना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जवाब देना भाई साहब। अगर रुक गए ना लास्ट तक, तहलका गदर काट दे हो, गदर क्या काट दोगे भैया, गदर काट दोगे। ये छोटे हैं बट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का काम करेंगे। x की पावर 7 सर ये धनात्मक भी है और पूर्णांक संख्या भी है। धनात्मक और पूर्णांक संख्या के लिए मैंने क्या बताया, एक एक्स्ट्रा जोड़ दो पावर में। 7 है तो कितना बनेगा 8, नीचे क्या हो जाएगा 8 प्लस में क्या c, ये खत्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। आइए ऋणात्मक वाला भी देख लेते हैं, ऋणात्मक वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर आपका क्या दिया है, आपका इंट्रीगेशन, आपका इंट्रीगेशन ध्यान से समझेगा मेरे भाई। जैसे मान लो इंट्रीगेशन x की पावर -3 और dx दे दिया गया है। अच्छा ऋणात्मक है तो आप ये सोचिएगा मेरे भाई, जब मैंने फार्मूला आपको बताया, फार्मूला बताया x की पावर n dx का, तो आप लोगों ने देखा था क्या, x और जो पावर होती है पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब जब एक एक्स्ट्रा ऐड होगा भैया, एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो ये जो माइनस वाला साइन है वो प्लस के साथ आएगा, और जब प्लस के साथ आएगा तो चीजें एक प्लस में और एक माइनस में तो क्या होंगी, वैल्यू घट जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो इस पर ब्रेक करें तो x लिखा है तो लिख लेंगे, पावर जो है वो लिख लेंगे, और पावर में क्या एक जुड़ जाता है तो एक जोड़ लिया, तो -3 एक जोड़ लिया। तो आप सभी समझदार आदमी हो, तो यहां पर जैसे ही जोड़ा तो x की पावर क्या माइनस और ये प्लस, तो -2 और क्या -2 प्लस c, ये भी आप आंसर इसका लिख सकते हो मेरे भैया। तो इसका राइट आंसर ये बनेगा। आई होप कि आप लोग अब चीजों को समझ पाए होंगे और इन कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर फैला दीजिएगा, कि बता दीजिएगा। एक बार फिर से संदीप सर फिजिक्स तो पढ़ा ही रहे थे, एक बार फिर से मैथ में उनकी वापसी हुई है, ठीक है, एक बार फिर से वापसी हुई है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाऊं। तो उसके लिए मैंने ये ठाना है कि इंटरमीडिएट का एक पार्ट हम लेके चलेंगे और एक पार्ट आपको शुभम सर के द्वारा पढ़ने को मिल पाएगा साथियों, ठीक है। तो हमने शुरुआत किया है कि सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को समाप्त करेंगे और इसके बाद लगातार जो भी आपके लिए प्रॉब्लम होंगी और आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है, हमें कठिन लग रहा है, तो बिल्कुल हलवा तरीके से उसका सलूशन आप लोगों तक हम लाने का काम करेंगे, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर -4 और dx है, तो बताइएगा क्या बनेगा। तो अगर एक प्लस करेंगे तो -4 है तो क्या -3 बच जाएगा, अपान -3 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। जैसे हमने पूछा इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx, तो अब माइनस है तो एक कम करके लिख दीजिएगा, x की पावर -5 है तो माइनस क्या बचेगा 4 और बटे में क्या -4 प्लस में क्या c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन x की पावर -6 dx पूछा तो आप जवाब दीजिएगा, तो x की पावर माइनस में है तो -5 अपान में क्या -5 प्लस c, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अच्छा कमेंट बॉक्स में हम आपसे पूछना चाहेंगे
इंटीग्रेशन x की पावर -7 dx का मान बता दो कितना। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।